मान लो तुम आईने में खुद को देख रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में कोई चमक नहीं है, होंठ मुस्कुरा नहीं रहे और दिल कह रहा है मैं टूट चुका हूँ और शायद अब कुछ बचा नहीं। अब सोचो उसी टूटे हुए पल में कोई तुम्हारे कान में धीरे से कहे तुम ठीक हो सकते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिल, तुम्हारा जीवन, सब कुछ दोबारा शुरू हो सकता है। अजीब लगेगा ना? लेकिन एक औरत थी जिसने यही किया, जिन्हें डॉक्टरों ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, और उन्होंने जवाब में कहा मैं खुद को माफ करती हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगी। और फिर उन्होंने सिर्फ बीमारी ही नहीं हराई, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी अपने शब्दों से, अपनी सोच से और अपनी किताब से। आज हम बात कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। एक किताब नहीं, एक जीवन दर्शन, एक चीख से निकली हुई दुआ जो लाखों लोगों का जवाब बन गई। जब कोई कहे तो कुछ नहीं कर सकता, तो लुइस हे की कहानी चीख चीख कर जवाब देती है मैं कर सकती हूँ और मैंने किया है। जरा सोचिए, एक छोटी बच्ची महज 5 साल की उम्र में, जिसके साथ हुआ ऐसा कुछ जो किसी को भी तोड़ सकता था। शरीर को नहीं, आत्मा को कुचल देने वाला अनुभव, यौन शोषण घर के भीतर ही, और उसके बाद गरीबी, अपमान, तिरस्कार। दुनिया कहती रही तू गलत है, तू कमजोर है, तू बेकार है। लेकिन वो बच्ची एक दिन चुपचाप उठी और अपने अंदर से आवाज आई, लुइस तू सिर्फ पीड़ित नहीं है, तू एक प्रकाश है। जब जिंदगी ने उसकी सबसे बड़ी परीक्षा ली, उसे कैंसर हुआ। डॉक्टर्स बोले अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसने कहा अगर मेरी सोच ने मुझे बीमार किया है तो मेरी सोच ही मुझे ठीक भी कर सकती है। और वहीं से जन्म हुआ यू कैन हील योर लाइफ का। लुइस ने खुद को माफ किया, अपने बचपन की चीखों को गले लगाया, हर रोज आईने में खुद से कहा आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। और आज करोड़ों लोग उसी एफर्मेशन से जीवन, प्रेम और शांति पा रहे हैं। और आज आप ये कहानी सुन रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपके अंदर भी एक टूटा हुआ बच्चा बैठा हो जो ठीक होना चाहता है, एक डर जो अब उड़ना चाहता है। तो याद रखना दोस्त, तुम्हारा अतीत तुम्हारा भाग्य नहीं है, तुम्हारी सोच है। और यही है लुइस हे की कहानी। दर्द से नहीं, निर्णय से बनती है जिंदगी। क्या आपने कभी अपने ही सोच को खुद पर वार करते देखा है? वो सोच जो कहती है तू लायक नहीं है, तू कभी ठीक नहीं होगा, तेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। लुइस हे ने इस सोच को बदलना सीखा और पूरी दुनिया को यही सिखाने आई कि हमारी बीमारी कोई दुर्घटना नहीं होती, वो हमारी सोच, हमारे डर और हमारी आत्मा पर जमा हुए पुराने जख्मों की भाषा होती है। हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने आप से प्यार करना सीखते हैं। लुइस कहती हैं अगर तुम खुद को सच में माफ कर सको, अगर तुम अपने भीतर के बच्चे को गले लगा सको, अगर तुम हर उस विश्वास को छोड़ सको जो कहता है मैं अच्छा नहीं हूं, तब हर बीमारी, हर दुख, हर असंभव चीज ठीक हो सकती है। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये कोई मेडिकल बुक नहीं है, ये एक आंतरिक क्रांति की किताब है। ये वो किताब है जो तुम्हें सिखाती है तुम अपने जीवन के रचयिता हो। तुम चाहो तो पुराने घावों को प्यार से भर सकते हो। लुइस का एक वाक्य जो हर अध्याय को जन्म देता है, आई एम विलिंग टू रिलीज द पैटर्न इन माई कॉन्शियसनेस दैट इज क्रिएटिंग दिस कंडीशन। मतलब मैं उस पुराने विश्वास को छोड़ने के लिए तैयार हूं जो इस दर्द को पैदा कर रहा है। यही है हीलिंग का पहला कदम। एक औरत जो खुद बचपन में अब्यूज से गुजरी, जिसे डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उसने खुद को दवा नहीं प्यार से ठीक किया। एफर्मेशंस बोले, फॉरगिवनेस सीखा, अपने भीतर की बच्ची को गले लगाया और दुनिया को दिखा दिया लव हील एवरी टाइम। यही किताब का असली मैसेज है। आपकी जिंदगी को स्वस्थ बनाने की क्षमता है बिकॉज यू हैव दैट पावर इनसाइड यू। और अब आपके सामने है वो 7 सबक जो लुइस हे की जिंदगी के सबसे गहरे अनुभव से निकले हैं। हर सबक एक नई सोच देगा, हर सबक आपके जख्मों पर मरहम रखेगा, हर सबक आपको आपसे मिलवाएगा। लेसन 1, आपकी सोच ही आपकी सच्चाई बनती है। आप जो सोचते हैं वो सिर्फ सोच नहीं होती, वो एक बीज होता है जो धीरे धीरे आपकी किस्मत बनता है। आपकी सेहत, रिश्ते, पैसे, हर चीज को गहराई से छूता है। और अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आप क्या सोच रहे हैं। लुइस कहती हैं हर विचार जो हम बार बार सोचते हैं वो एक मान्यता बन जाता है और हर मान्यता हमारी जिंदगी का अनुभव बन जाती है। अब जरा ठहरिए, क्या आप भी हर दिन खुद से ये कहते हैं मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कभी नहीं बदल सकता? अगर हाँ,
तो जान लीजिए आपकी सोच ही आपका भविष्य लिख रही है। एक लड़का था, बचपन में उसे सबने कहा तेरे बस की बात नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसने मान लिया और वही जिंदगी बन गई उसकी हकीकत। लेकिन फिर उसने एक किताब पढ़ी, यू कैन हील योर लाइफ, और पहली बार उसने खुद से कहा शायद मैं गलत नहीं हूँ, शायद मेरी सोच गलत है। उस दिन के बाद उसने नकारात्मक सोच की जगह हर सुबह एक नई बात कही, हर रात एक नई उम्मीद जगा कर सोया। 6 महीने बाद रिश्ते सुधरे, शरीर ठीक हुआ और अंदर से एक नई ताकत जागी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सोच बदल दी और सोच के साथ उसकी किस्मत बदल गई। आज से मैं अपनी सोच को बदलता हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं हर नकारात्मक उपविचार को प्यार से छोड़ देता हूँ और एक नई सुंदर शुरुआत करता हूँ। आज सिर्फ एक काम कीजिए, एक कागज लीजिए और उस पर लिखिए मैं सबसे ज्यादा कौन सी नकारात्मक बात खुद से कहता हूं। अब उसके सामने लिखिए उसका पॉजिटिव प्यार भरा जवाब। उसे जोर से बोलिए, बार बार, हर दिन। ल्यूसे कहती हैं हर दिन एक नई सोच चुनिए और हर सोच के साथ एक नई जिंदगी बनाए। दोस्तों, आज आपने जाना कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत है, लेकिन सोच तब तक फल नहीं देती जब तक उस धरती में प्यार नहीं होता, और वो प्यार है खुद से प्यार। लेसन 2, खुद से बिना शर्त प्यार करना ही असली इलाज है। सोचिए एक बच्चा रो रहा है क्योंकि उसे चोट लगी है। अब माँ आती है और क्या करती है? वो डांटती नहीं है, वो गुस्सा नहीं करती, वो सिर्फ गले लगाती है, कहती है कुछ नहीं हुआ बेटा, माँ यहाँ है ना। अब जरा अपने आप से पूछिए, जब आपको दर्द होता है, जब आप गलतियां करते हैं, तो क्या आप भी खुद को वैसे ही प्यार से गले लगाते हैं या फिर खुद को ही सबसे पहले दोष देते हैं? लुइस हे ने साफ शब्दों में कहा है, अगर हम खुद से प्यार नहीं करते तो कोई बाहरी इलाज काम नहीं करता। हीलिंग की शुरुआत अंदर से होती है, सेल्फ लव से। एक महिला लुइस के पास आई, उसे कैंसर था। वो रोते हुए बोली, मैं सब कुछ कर रही हूँ, दवाई, डाइट, योगा, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। लुइस ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम खुद से प्यार करती हो? महिला चुप हो गई। उसने सर झुका लिया, कहा, मैं तो खुद से नफरत करती हूँ। लुइस बोली, तो फिर शरीर क्यों जिए तुम्हारे लिए? उस दिन से उस महिला ने हर दिन शीशे में खुद को देखा और एक ही बात कही, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कुछ महीने बाद चमत्कार हुआ। मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी गलतियों के साथ भी प्यारा हूँ। मैं योग्य हूँ, मैं काबिल हूँ। मैं खुद से सच्चा प्यार करता हूँ। आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए, मिरर वर्क। हर सुबह शीशे में देखें और कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शुरू में अजीब लगेगा, पर 21 दिन में आप अंदर से बदलने लगेंगे। लुइस हे कहती हैं, जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो जिंदगी आपसे प्यार करने लगती है। सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं अपनाते, आप किसी और को भी सच्चा अपनाना नहीं सीख सकते। लेसन 3, माफ करना ही असली आजादी है। कल्पना कीजिए आप एक भारी पत्थर को अपने सीने से बांध कर जी रहे हैं। चलना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, जिंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन आप उसी दर्द में अटके हुए हैं। और सबसे हैरानी की बात, वो पत्थर किसी और ने नहीं, आपने खुद उठाया है, क्योंकि आप माफ नहीं कर पा रहे। लुइस हे कहती हैं, हम जिस पल माफ करना चुनते हैं, उसी पल हम खुद को कैद से आजाद कर देते हैं। लुइस के पास एक औरत आई जिसके पति ने उसे छोड़ दिया था। बेवफाई, तिरस्कार, उसका दिल टूटा हुआ था। उसने कहा, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। लुइस ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुम उसे हर दिन अपने साथ जीने का इनविटेशन दे रही हो? महिला चौंकी। लुइस बोली, हर बार जब तुम उसे याद करती हो, हर बार जब तुम गुस्सा करती हो, वो आज भी तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है, बिना उसकी इजाजत के। उस दिन उस महिला ने पहली बार रोते हुए कहा, मैं उसे माफ करती हूँ, क्योंकि अब मुझे आजादी चाहिए। मैं माफ करता हूँ, मैं खुद को भी माफ करता हूँ। मुझे आजादी चाहिए और मैं उसे चुनता हूँ। अब मैं खुले दिल से जिंदगी को अपनाता हूँ। आज कागज पर लिखिए उन सभी लोगों के नाम जिन्हें आप अब तक माफ नहीं कर पाए। हर नाम के आगे एक वाक्य लिखिए, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, अब मैं खुद को आजाद करता हूँ। फिर उस पन्ने को फाड़कर हवा में छोड़ दीजिए या जला दीजिए। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्ट नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के लिए एक नया जन्म है। लुइस हे कहती हैं, फॉरगिवनेस मींस एक्सेप्टिंग दैट द पास्ट कैन बी चेंज्ड। माफ करना मतलब ये मान लेना कि जो हुआ वो हो चुका, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। माफ करना एक अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत है। एक ऐसा मूड जहां आत्मा पुराने जख्मों को छोड़कर नए जीवन की ओर पहला कदम रखती है। जब आप माफ करते हैं तो आप खुद से कहते हैं, अब मैं अपना दर्द नहीं, अपनी शक्ति चुनता हूं।
लेसन 4, आपके विचार आपकी हकीकत की जड़ हैं। कभी सोचा है कि हम जो आज जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही पिछले सोच के शब्द हैं। लुइस हे कहती हैं, हम हर पल ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं और हमारी सोच वही आदेश है जो वो कभी अनसुना नहीं करता। तो अगर आप सोचते हैं मेरी किस्मत खराब है, मैं लायक नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो सोचिए ब्रह्मांड आपको क्या लौटाएगा। जैसा अंदर चलता है वैसा ही बाहर बंद है। एक औरत टूटी हुई, पति ने छोड़ दिया, नौकरी गई, बच्चा बीमार। वो आई लुइस के पास और बोली, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्या भगवान मुझे सजा दे रहा है? लुइस मुस्कुराई और धीरे से बोली, नहीं, भगवान तुम्हें सजा नहीं दे रहा। तुम्हारे विचार तुम्हारी आत्मा को रोज रोज काट रहे हैं और ये जिंदगी बस उसी दर्द को बाहर दिखा रही है। आप एक चित्रकार हैं, आपका मन कूची है और आपके विचार वो रंग हैं जिनसे आप अपनी जिंदगी का चित्र बना रहे हैं। अगर आप हर दिन डर, शक, घृणा और पछतावे से सोचेंगे तो वो तस्वीर कैसी होगी? लेकिन अगर आप हर दिन आशा, प्यार और विश्वास से सोचें तो वही तस्वीर कैसे बदल जाएगी? हीलिंग वहीं शुरू होती है जहां सोच बदलती है। मेरे विचार मेरा भविष्य बनाते हैं। मैं सोचता हूं और ब्रह्मांड जवाब देता है। मैं आज से अच्छा सोचता हूं ताकि कल मेरा बेहतर बन सके। रोज सुबह उठते ही अपनी पहली सोच को पकड़िए। अगर वो डर, चिंता या कमी की सोच है तो उसे वहीं पर बदल दीजिए। मैं समर्थ हूं, आज कुछ अच्छा होगा, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं। ऐसे सोचिए जैसे आपका मन बीज बो रहा है, क्योंकि वो सच में बो रहा है। लुइस हे का गहरा संदेश है, द ओनली थिंग वी आर एवर डीलिंग विद इज थॉट एंड अ थॉट कैन बी चेंज्ड। यानी सब कुछ सिर्फ एक सोच है और सोच बदली जा सकती है। ये सुनने में छोटा लगता है पर यह आपके जीवन की सबसे बड़ी चाबी बन सकती है। लेसन 5, मिरर वर्क, आईने में खुद से मिलना, खुद को अपनाना। कल्पना कीजिए आप आईने के सामने खड़े हैं, सामने चेहरा है पर नजरें मिल नहीं रही। लुइस हे कहती हैं, मिरर वर्क इज द मोस्ट पावरफुल मेथड आई फाउंड फॉर लर्निंग टू लव योरसेल्फ। आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो आपकी असली सोच, असली भावनाएं और असली घाव दिखाता है। लुइस खुद जब बीमार थी, अकेली थी, उन्होंने आईने में देखा और बोली, आई लव यू लुइस। लेकिन अंदर से आवाज आई, झूठ बोल रही हो, तुम लायक नहीं हो। और वहीं से शुरू हुआ वो काम जिसे आज हम मिरर वर्क कहते हैं। अपने डर, शर्म और नफरत को आईने में देखना और फिर खुद को अपनाना, यही असली हीलिंग की शुरुआत है। शायद जब आप भी आईने में खुद को देखें तो शर्म, गुस्सा, अस्वीकृति उठे, लेकिन ये बुरा नहीं है, ये जरूरी है, क्योंकि जो दुख दिखता नहीं वो ठीक नहीं होता और जो दिखता है उसे अपनाकर बदला जा सकता है। लुइस कहती हैं, हर बार जब आप आईने में खुद से कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो आप अपने अंदर के टूटे हिस्सों को जोड़ते हैं। आज एक बार आईने के सामने खड़े हो जाइए, देखिए अपनी आंखों में, कहिए मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और अब बस इतना महसूस कीजिए कैसा लगता है जब पहली बार आप खुद से सच्चा रिश्ता बनाते हैं। हर सुबह और हर रात कम से कम 2 मिनट आईने में देखें और कहें, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, मैं लायक हूं, मैं सुरक्षित हूं। शुरुआत में मुश्किल होगा पर धीरे धीरे आप अपने सबसे बड़े दुश्मन से अपने सबसे करीबी दोस्त बन जाएंगे, खुद से। आईने के सामने आज आप कुछ और लेकर जाएंगे, नफरत नहीं, अपनापन, शर्म नहीं, स्वीकार्यता, डर नहीं, प्यार। लेसन 6, डर और विरोध, हीलिंग की सबसे बड़ी रुकावट। कभी सोचा है कि हम जानते हैं हमें क्या करना है लेकिन फिर भी कर नहीं पाते? हमारे हाथ कांपते हैं, आंखें पीछे देखती हैं और दिल कहता है रुक जाओ। यही है फियर एंड रेजिस्टेंस। लुइस से लिखती हैं, हम में बदलाव की इच्छा होती है लेकिन सबसे पहले हमें डर को पहचानना पड़ता है जो हमें रोक रहा है। लुइस ने जब अपनी बीमारी की सच्चाई जानी तो सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर नहीं बल्कि अपने डर को देखा। वो डर जो बचपन के जख्मों से उपजा था, वो डर जो कहता था मैं ठीक नहीं हो सकती, मैं लायक नहीं हूं। और लुइस ने उस दिन आईने में खुद से कहा, मैं डरती हूं लेकिन मैं खुद को आजाद करूंगी। हम बदलाव से नहीं डरते, हम उस खालीपन से डरते हैं जो बदलाव के बाद आता है। लुइस कहती हैं, हम नकारात्मक विश्वासों को इसलिए पकड़ के रखते हैं क्योंकि वे परिचित हैं, वो दर्द भी अपना सा लगता है। ये डर हमें कहता है मत बदलो, ये रास्ता सुरक्षित है, हीलिंग का वादा झूठा हो सकता है, अगर कुछ बदला नहीं तो क्या करोगे? लेकिन जो हम टालते हैं वो और गहराता है। आज आईने के सामने खड़े हो जाइए, आंखों में झांक कर खुद से पूछिए, तुम किस चीज से डरते हो? शुरुआत में जवाब नहीं मिलेगा पर रुकिए,
सुनिए, भीतर से आवाज आएगी, मुझे असफलता से डर लगता है, मुझे खोने से डर लगता है, मुझे अकेले रह जाने से डर लगता है। बस इतना जान जाना ही एक हीलिंग है। हर बार जब कोई डर आए, आंखें बंद करें और धीरे धीरे कहें, मैं इसे महसूस करता हूं, लेकिन अब इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं खुद को सुरक्षित महसूस कराता हूं, मैं बदलाव के लिए खुला हूं। इसे बार बार दोहराएं। डर घुलने लगेगा, रेजिस्टेंस हिलने लगेगा। मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरा डर अब मेरी शक्ति में बदल रहा है। अब आप जान चुके हैं, डर कोई शत्रु नहीं है, वो बस अनदेखा बच्चा है जो गले लगाने पर चुप हो जाता है। लुइस हमें यही सिखाती हैं कि डर के दूसरी तरफ ही आजादी है। लेसन 7, अफर्मेशंस, वो मंत्र जो जिंदगी बदल देते हैं। तू कभी ठीक नहीं होगी, तेरे साथ हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ ही रहेगा, तू बस तकलीफ ही झेलने के लिए बनी है। इन शब्दों को हमने न जाने कितनी बार अपने ही मन से सुना है और धीरे धीरे ये झूठ हमारा सच बन गया है। लेकिन लुइस कहती हैं, शब्दों में शक्ति है। शब्द हड्डियों से भी ज्यादा गहराई तक तोड़ते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। लुइस ने अपने जीवन में एक समय ऐसा देखा जब कैंसर ने उन्हें जकड़ लिया था। डॉक्टरों ने कहा इलाज मुश्किल है, पर लुइस ने जवाब में सिर्फ एक चीज चुनी, अफर्मेशंस। उन्होंने हर दिन आईने में खुद को देखा और कहा, आई लव यू लुइस, आई फॉरगिव यू, यू आर सेफ नाउ। ये आसान नहीं था, हर बार आंखें भर आती थी, पर वो जारी रहीं। लुइस लिखती हैं, हम जो बार बार खुद से कहते हैं वो अंत में हमारी हकीकत बन जाता है। तो क्यों ना हम कुछ नया बोलें। मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, मैं हर दिन ठीक हो रहा हूँ, मैं प्यार के योग्य हूँ। जब आप ये कहते हैं, आप ब्रह्मांड को एक नया संदेश भेजते हैं। और लुइस कहती हैं, द यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग। लुइस का सिग्नेचर हीलिंग तरीका, आईने में देखकर अफर्मेशंस बोलना। जब आप अपनी आंखों में देखकर कहते हैं, मैं माफ करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, तो आपके अंदर कुछ टूटता नहीं, कुछ जुड़ने लगता है। शायद पहली बार आप खुद को वो प्यार देते हैं जो आप दूसरों से मांगते रहे हैं। 5 डेली अफर्मेशंस, जुबान पर मंत्र बनाकर रखें। मैं अपने बीते हुए अनुभवों को जाने देता हूँ, मैं अपने शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, मैं हर परिस्थिति में सुरक्षित हूँ, मैं खुद को माफ करता हूँ और हीलिंग की ओर बढ़ता हूँ, मैं अपने जीवन का रचयिता हूँ। हर शब्द से, हर सोच से। लुइस कहती हैं, द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब आपका अतीत नहीं, आपकी शक्ति इस पल में है। आप अभी तय कर सकते हैं कि आप क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे और क्या जिएंगे। अफर्मेशंस कोई चमत्कार नहीं है, पर यह चमत्कार लाने की शुरुआत है। हर बार जब आप खुद से प्यार करने वाला वाक्य बोलते हैं, आप एक नया भविष्य लिखते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें इतना तोड़ देती है कि अंदर की आवाज भी धीरे धीरे खामोश होने लगती है। लेकिन आज अगर लुइस की ये किताब आपके उस अंदर के टूटे हुए हिस्से तक पहुंची हो, तो रुकिए जरा, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि हीलिंग यहीं से शुरू होती है, जब आप खुद से फिर से मिलने की हिम्मत करते हैं। जो गुजरा वो बीता नहीं है, वो आपको एक सबक देकर गया है। आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आप अब और भी मजबूत हो। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब यहाँ हैं, एक दूसरे को थामने के लिए, हर रोज, हर शब्द के साथ। तो अगर ये आवाज आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे उस इंसान तक पहुंचाइए जो मुस्कुराता तो है पर अंदर रो रहा होता है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, तो समझिए आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं।